हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। तो किसी का भी जीवन परिचय हो, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, ठीक है। तो आज के जीवन परिचय के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है आपका स्मरणीय बिंदु, दूसरा है इनका जीवन परिचय, तीसरा है साहित्यिक परिचय और कृतियां। अगर आप ये चारों चीजें अच्छे से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, तो आपको अच्छे नंबर एग्जामिनर दे के जाएगा, ये गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके स्मरणीय बिंदु। तो बात करें जन्म की, तो जन्म हुआ इनका सन 1886 ईस्वी को। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी को हुआ और मृत्यु हुई सन 1964 ईस्वी को। मृत्यु इनको सन 1964 ईस्वी को। जन्म स्थान इनका रहा है चिरगांव, झांसी। जन्म इनका सन 1886 ईस्वी को, मृत्यु 1964 ईस्वी को और जन्म स्थान इनका रहा है झांसी के चिरगांव में, ठीक है। पिता की बात करें तो रामचरण गुप्त इनके पिताजी का नाम है, ठीक। भाषा की बात करें तो खड़ी बोली इनकी भाषा रही है। खड़ी बोली में इन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। महाकाव्य की बात करें तो साकेत इनका महाकाव्य है, साकेत इनका महाकाव्य है। उपाधि की बात करें तो डीलिट और मंगला प्रसाद पारितोषिक इनको प्राप्त हुआ है अपनी रचनाओं के माध्यम से। रचनाओं की बात करें तो भारत भारती, जयद्रथ वध और अनंत इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, जन्म हुआ इनका सन 1886 ईस्वी को, मृत्यु हुई इनकी सन 1964 ईस्वी को। जन्म स्थान की बात करें चिरगांव, झांसी इनका जन्म स्थान है। पिता की बात करें तो रामचरण गुप्त इनके पिताजी का नाम है। भाषा की बात करें खड़ी बोली इनकी भाषा रही है। महाकाव्य की बात करें तो साकेत महाकाव्य इनका महाकाव्य है। उपाधि की बात करें तो डीलिट और मंगला प्रसाद पारितोषिक इनको अपनी रचनाओं के माध्यम से प्राप्त हुआ। रचनाएं इनकी भारत भारती, जयद्रथ वध और अनंत, ठीक। ये इनके स्मरणीय बिंदु हैं। अब बात करते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। तो देख सकते हैं आप मैथिली शरण गुप्त जी का, मैथिली शरण गुप्त जी का जो जन्म हुआ है सन 1886 ईस्वी में। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव, झांसी में हुआ। झांसी के चिरगांव नामक ग्राम में हुआ। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म जो हुआ है सन 1886 ईस्वी को चिरगांव, झांसी में हुआ, ठीक है। तो अब बात करें इनके पिताजी के बारे में। इनके पिताजी का नाम रामचरण गुप्त था। मैथिली शरण गुप्त जी के पिताजी का नाम रामचरण गुप्त था। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव, झांसी में हुआ। इनके पिताजी का नाम रामचरण गुप्त था। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। बाल्यावस्था से ही, बचपन से ही इनका काव्य के प्रति झुकाव था, रुझान था। काव्य ही इनको अच्छा लगता था, काव्य पढ़ना लिखना इनको अच्छा लगता था। बाल्यावस्था से ही काव्य की ओर इनका झुकाव था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य की नवीन धारा को पुष्ट किया, ठीक है। ये रचनाएं किया करते थे बाल्यावस्था से ही, ठीक। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से इन्होंने लिखना प्रारंभ किया और ऐसा लिखा कि हिंदी काव्य को नवीन धारा में पुष्ट कर उसमें अपना विशेष स्थान बना लिया। हिंदी काव्य की नवीन धारा को पुष्ट करके उसमें अपना विशेष स्थान बना लिया। इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम का सम्मान देखने को मिलता है। इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम का सम्मान देखने को प्राप्त है। ये उस टाइम कविता करते थे जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन होना था, ठीक है। तो ये अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों के अंदर जोश भर देते थे, ठीक। गांधी जी से प्रभावित होकर आप स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े, ठीक है। गांधी जी से प्रभावित होकर आप स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े, जिसके कारण आपको जेल यात्राएं भी करनी पड़ी थी, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव, झांसी में हुआ। इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी का नाम रामचरण गुप्त था, ठीक। बाल्यावस्था से ही इनका काव्य की ओर विशेष रुझान था, विशेष झुकाव था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से इन्होंने काव्य की रचना प्रारंभ कर दी और उनकी ऐसी प्रेरणा का इनके अंदर स्रोत रहा कि इन्होंने हिंदी काव्य की नवीन धारा को पुष्ट करके उसमें अपना विशेष स्थान बना लिया। इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम का सम्मान प्राप्त हुआ है और आप गांधी जी से प्रभावित होकर स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े हैं, जिसके कारण आप
आपको जेल यात्राएं भी करनी पड़ी हैं। आगे देखते हैं इनका जीवन परिचय। इनको जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। आपकी साहित्य सेवा के लिए आगरा विश्वविद्यालय, आपकी साहित्य सेवा के लिए आगरा विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने आपको डीलिट की उपाधि प्रदान की है। आपकी साहित्य सेवाओं के लिए आगरा विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने आपको डीलिट की उपाधि प्रदान की है। साकेत महाकाव्य से इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ। साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी भेंट किया गया है। माँ भारत भारती का यह महान साधक, माँ भारत भारती का यह महान साधक सन 1964 ईस्वी को गोलोकवासी हो गया है। सन 1964 ईस्वी को गोलोकवासी अर्थात इनकी मृत्यु हो गई है 1964 ईस्वी में। ये बात हुई इनके जीवन परिचय के बारे में। अब बात करते हैं साहित्यिक परिचय के बारे में कि साहित्य में क्या योगदान रहा। गुप्त जी को आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवियों में गिना जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी को आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवियों में गिना जाता है। राष्ट्र प्रेम की भावना इनकी रचनाओं के माध्यम से देखने को मिलता था। ठीक है, राष्ट्र प्रेम की भावना इनकी रचनाओं में देखने को मिलता था। ये इतना जोश भर देते थे उसमें कि लोगों के मन में उत्साह उत्पन्न हो जाता था अपने राष्ट्र के प्रति स्वाधीनता आंदोलन में कूदने का। ठीक है, साकेत महाकाव्य में प्राचीन भारतीय संस्कृत का प्रेरणास्पद चित्रण देखने को मिलता है। साकेत महाकाव्य में प्राचीन भारतीय संस्कृत का प्रेरणास्पद चित्रण देखने को मिलता है। ठीक, गुप्त जी ने खड़ी बोली को हिंदी कविता से समर्थ करते हुए कवि के रूप में अपना विशेष स्थान प्राप्त कर लिया। तो आई होप आपको इनके स्मरणीय बिंदु समझ में आया, जीवन परिचय समझ में आया, साहित्यिक परिचय समझ में आया। तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।